हेलो फ्रेंड, वेलकम टू बैक माय चैनल राधा क्रिएशन में आप सभी का स्वागत है। आज हम लड्डू गोपाल जी के लिए पोंचो बनाएंगे इस तरह का जीरो साइज के लिए। सबसे पहले हमने ये 0.2 mm का क्रोशिया हुक लिया है। अब हम एक लूप बनाएंगे। सबसे पहले इस तरह से क्रोशिया को इस तरह से घुमाकर हम धागे को एक बार निकाल लेंगे। ये हमारी एक लूप बन गई है। अब हम चेन बनाएंगे। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और 13 बनाने के बाद हम 3 चेन को स्किप करेंगे और फोर्थ वाली चेन में डालकर हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। इस तरह से 2 को एक बार निकालेंगे और 2 को एक बार। हमारे टोटल 2 डबल क्रोशिया बन गए हैं। जो हमने 3 की चेन बनाई थी उसको भी एक डबल क्रोशिया काउंट करेंगे इस तरह से। यह हमारा थर्ड डबल क्रोशिया। इसी तरह से हमें ये फोर्थ, सभी चेन में हमें एक एक बार डबल क्रोशिया बनाते हुए जाना है। इसी तरह से हमें पूरी रो बनाकर कंप्लीट कर लेंगे। ये हमने पूरी रो बनाकर कंप्लीट कर ली है। अब हम इनको काउंट करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12। टोटल हमारे 12 डबल क्रोशिया बनकर तैयार हुए हैं इस तरह से। अब हम इस क्रोशिया को डालकर इसको पीछे की साइड घुमाकर 3 चेन बनाएंगे। 1 2 और 3 चेन बनाने के बाद फर्स्ट वाली चेन को स्किप करके सेकंड वाली में हमें डालकर डबल क्रोशिया बनाना है। 2 फंदे को एक बार निकालेंगे और 2 को एक बार। इस तरह से हमें इस रो को भी पूरी बनाकर कंप्लीट कर लेना है। ये हमारे 3 बनकर कंप्लीट हो गए हैं। ये हमारे फोर्थ। इसी तरह से हमें सब में एक एक बार बनाकर पूरी तरह से रो को बनाकर कंप्लीट कर लेंगे। ये हमारी बनकर कंप्लीट हो गई है 2। अब इस तरह से हम फिर से 2 चेन बनाएंगे और अब हम 2 चेन बनाएंगे। 2 चेन बनाने के बाद हम हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। एक बार डालकर सिंगल डबल क्रोशिया बनाएंगे और दोनों को एक साथ निकाल लेंगे। तो हमारी इस तरह से पूरी रो बनकर कंप्लीट हो जाएगी। इसी तरह से हमें एक रो और बनाकर कंप्लीट करनी है। यह हमारी पूरी रो बन गई है। प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ये इस तरह से हमने पूरी रो बनाकर कंप्लीट कर ली है। एक चेन बनाने के बाद धागे को कट कर देंगे। कट करने के बाद हम इसमें इसी तरह से हमने एक पट्टी और बनाकर कंप्लीट कर ली है। हमने एक बनाई और इसी तरह से हमने ये दूसरी वाली भी बनाकर कंप्लीट कर ली है। अब हम दोनों को इस तरह से वी शेप में रखकर हम धागे की सहायता से जॉइंट करेंगे। ये ड्रेस हम जीरो साइज के कान्हा जी के लिए बना रहे हैं। एकदम परफेक्ट फिटिंग के साथ बनकर तैयार हो जाएगी। इस तरह से आप भी बनाएं। यह सुई धागे की सहायता से हम इसको सिल लेंगे। जिस तरह से हमने आगे की साइड में सिलाई लगाई है उसी तरह से पीछे की साइड भी हम इसी तरह से रखकर सिलाई लगाएंगे। अब हम नॉट लगाकर धागे को कट कर देंगे। ये इस तरह से हमारा बन गया है। ये हमने नॉट लगा लिए और धागे की हम कट कर देंगे। अब नीचे की साइड में भी हम इसी तरह से वी बनाएंगे। ये इस तरह से और सिलाई कर कर इसको कंप्लीट कर लेंगे। हमने सिलाई कर कर इसको पूरा कंप्लीट कर लिया है। अब हम इसके नीचे की साइड में किनारी बनाएंगे। किनारी बनाने के लिए हमने ये वाइट कलर का धागा लिया है। इस धागे में सबसे पहले हमने एक लूप बनाकर तैयार कर ली है। जो हमारा कॉर्नर दिखाई दे रहा है वी शेप में, उस कॉर्नर पर हम धागे को डालकर जॉइन कर इस तरह से निकाल कर एक चेन बनाएंगे। चेन बनाने के बाद हम इसमें सिंगल क्रोशिया बनाते जाएंगे। इस तरह से डालेंगे और निकाल लेंगे। हमें सिंगल क्रोशिया बनाते हुए जाना है।
इसी तरह से हमें पूरी किनारी बनाकर कंप्लीट कर लेंगे। ये हमें पूरी किनारी बनाकर कंप्लीट कर लेना है। ये हमने पूरी किनारी बनाकर तैयार कर ली है। अब एक चेन बनाकर हम धागे को कट कर देंगे। ये हमने धागे को कट कर दिया है। धागे को हम अंदर की साइड में इस तरह से कर कर हम इसको धागे को कट कर लेंगे। अब हम कैप बनाएंगे। कैप बनाने के लिए हमने ये पहले से ही पट्टी बनाकर तैयार कर ली है। हमने इसमें टोटल 1 2 3 4 5 6 7 और 8 डबल क्रोशिया बनाए। 2 रो हम 8 डबल क्रोशिया की और एक सिंगल डबल क्रोशिया की बनाकर कंप्लीट कर ली है। अब हम इसको इस तरह से मोड़ लेंगे। मोड़ने के बाद हम सुई धागे से इसकी भी सिलाई कर लेंगे। ये इस तरह से हमने इसकी सिलाई कर ली है। अब जो हमने पोंचो बनाया है उसके सेंटर में इसको कैप को हम जॉइन करेंगे। इस तरह से अब हम इसको सीधा कर लेंगे। ये सीधा कर लिया है हमने। अब पोंचो में जो हमारे पीछे की साइड में ये वी दिखाई दे रहा है, इसको इस तरह से रखकर 20 सेंटर में रखकर हम सिलाई लगाएंगे। सेंटर से हमें सिलाई लगानी है ताकि हमारी कैप इधर उधर ना जाए। और इसकी सिलाई कर कर हम इसको कंप्लीट कर लेंगे। तो हमारा ये पोंचो वाली ड्रेस बनकर कंप्लीट हो जाएगी 0 साइज़ के कान्हा जी के लिए। इस तरह से हम दोनों साइड में हम सिलाई लगाकर इसको पूरी तरह से एकदम अटैच कर देंगे। अब धागे से हम नॉट लगाकर धागे को कट कर देंगे। कट करने के बाद हमारी ड्रेस बनकर एकदम कंप्लीट हो जाएगी। एकदम सिंपल और आसान तरीके से बनाई और अपने कान्हा जी को पहनाई। ये ड्रेस मैंने 0 और 1 साइज के नंबर के कान्हा जी के लिए बनाई है। आप इस ड्रेस को पहना कर देखना, एकदम परफेक्ट फिटिंग के साथ बनकर तैयार हुई है। प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। राधे राधे।